अपना बंद करिए। भगवान है वो पालन करते हैं, वही करेंगे। पहले भी वही कर रहे थे, अब भी वही करेंगे। माँ बाप जो यहाँ जन्म देने वाले माँ बाप के रहते हुए भी पालन भगवान ही करते हैं। हाँ वो तो है महाराज जी, सब कुछ वही करने वाला है। तो वही करेंगे, वो कहीं थोड़ी गए हैं, वो मरते थोड़ी है, वो मरते नहीं है। उसका पूरा 6 साल वो घर जो लिया ना, उसका 7 साल 13 साल हुआ घर लिए हुए। एक मकान के ऊपर ही उसका मकान है, तो 7 साल के बाद में लड़का गया। उसके 6 साल में जो कारण क्या मैं समझ नहीं आ रही है। कारण तो ये है, इतनी ही उम्र लेकर आए थे, यही कारण, और कोई कारण नहीं। अच्छा मकान का कोई कारण नहीं है। हाँ वही मैं पूछती हूँ। हाँ, वो इतनी उम्र लेकर आए थे, उनका और कोई कारण नहीं। अच्छा तो उनकी तो उम्र जितनी थी उतनी वो पूरी करके गए, लेकिन भगवान तो मरते नहीं ना। नहीं मरते। भगवान तो हर समय रहते हैं, वही हमारा पालन करते हैं। हमारे मन में ये बात है कि ये माता पिता हमारा पालन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो भगवान ही पालन पोषण करते हैं। और वो तो कहीं गए नहीं और वो मरे भी नहीं भगवान। आप तो चिंता मत करिए, सारी व्यवस्था भगवान करेंगे। भगवान जी से कोई आपकी जन्म जन्म करता है। ये तो संसार का माँ बाप ये बाकी है कि संसार का माँ बाप का लोग को प्यार नहीं मिला, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। संसार के माँ बाप का संसार के माँ बाप का प्यार जितना मिलना था उतना मिल गया। इससे ज्यादा मिलने की आवश्यकता होती तो भगवान उनको यहाँ रखते हैं। अब भगवान का प्यार मिलेगा, आप चिंता मत करिए। अन्नाथों के नाथ प्रभु राम 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 कीर्तन बोलते हैं ना, अन्नाथों के नाथ प्रभु राम राम। हाँ, अनाथ तो वो अपने आप को मानते हैं, जो भगवान को अपना नहीं मानते वही अनाथ होते हैं। भगवान मानते हैं वो तो अनाथ कभी हो ही नहीं सकते। भगवान तो जिससे ये कीर्तन में क्यों बोलते अपने नाथों का नाथ भगवान ही है। नाथ तो समझाने के लिए बोलते हैं कीर्तन में, तो क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि ये संसार के माँ बाप हैं, यही पालन करते हैं। ये हमारे दिमाग में ये बात घुसी हुई है, इसलिए हमारे भाषा बोलते हैं। तीनों भाई बहन खुशी से रहेगा ना, तो उन लोग की रक्षा भगवान ही करने वाला है। जरूर करेंगे, आप चिंता मत करिए। सबकी व्यवस्था भगवान पहले से करके रखते हैं, और परिस्थितियां सबके जीवन में आती है और उनकी व्यवस्था भगवान अवश्य करते हैं। जो भगवान पर भरोसा रखते हैं उनको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान का ही ध्यान करना, उनका ही भजन करना, उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रखना, यही तो साधक का काम है। भगवान तो सबका पालन करते हैं। भगवान तो उनका भी पालन करते हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनका भी करते हैं। वो तो महाराज जी भगवान से ही भगवान से तो प्रार्थना वही करते हैं। भगवान व्यापी, कौन लोग का जन्म जन्म का माँ बाप है, आप ही के भरोसा में आपको ही रखना, कैसे रखना मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और तो भगवान से वही प्रार्थना करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप निश्चिंत रहिए, भगवान सब व्यवस्था करेंगे। हम उसी को पर भरोसा है हमारा जी। और तीनों बच्चा का बड़ा हो जाए करेंगे, एक लड़की की शादी बिया हो जाए, बस उतनी है और कुछ नहीं। एक की नहीं, दोनों की होगी, आप चिंता ना करें। और बच्चा भी बड़ा होकर के दुकान भी संभालेगा, आप चिंता मत करिए। अभी जब तक ये व्यवस्था नहीं होती है तब तक बड़ी वाली बच्ची को अपनी पढ़ाई वही दुकान में बैठ के करे और दुकान संभाले, दुकान भी चलाती है। और आपके बड़े वाले बेटे से आप ये बोलो कि भाई संकट आ गया है, इसलिए तुम इनकी सहायता करो, ठीक है? बड़े वाले बेटे से कहिए कि भाई वो आपका बेटा है तो आपकी बात सुनेगा,
उसको कहिए भाई ऐसी स्थिति आ गई तो इसलिए अब तू जब तक ये बच्चे संभालने लायक नहीं हो तब तक तुम ही माँ बाप हो, अभी संभालो, ऐसा आप उनसे कहो। और वैसे तो वो अपनी जिम्मेवारी समझते ही होंगे बड़े भाई होने के नाते। हाँ हाँ, तो सब भगवान सब ठीक करेंगे। आप तो अपना कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है ये अपने बड़े बेटे को ये बात समझाना कि भाई कैसे भी है तो जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाए संभालने लायक, अब 14 वर्ष का हो गया, 18 वर्ष के बाद तो वो संभाल लेगा, 5-7 वर्ष की बात है, तो 5-7 वर्ष है वो किसी तरह संभाले। और बच्चे ऐसे तो तीनों बच्चा होशियार है, हमारा शांत भी है होशियार भी है, और शांत तो बहुत शांत आपका मम्मी पापा। बाकी भगवान जरूर व्यवस्था करेंगे, आप चिंता मत करिए। और बहन जी को कैसे अभी ठीक करना? हाँ आराम है ना? हाँ, अभी अभी ठीक है, उनको घर पे ले आए और यहाँ घर पे सेवा कर रहे हैं। और वो 2 हफ्ता के बाद में फिर टांका खुलेगा और उसके बाद में हाथ हिलाने की इजाजत देंगे। अभी तो आराम है, वो आराम करना है, वो पट्टा बंधा हुआ है। जयपुर में है ना? हाँ, जयपुर में। कमर में कैसे वो चोट आई थी? कमर की चोट के लिए भी उसका उपचार, दवाई भी चल रही है और उसका उपचार चल रहा है जी। और सब भगवान ही करते हैं सब, और हमारे लिए जो करते हैं उसमें हमारा मंगल छिपा रहता है, हमको पता नहीं। कई बार सोची फोन करूँ बाकी नहीं, एकदम मन में दिमाग ही काम नहीं आ रहा। जी आप चिंता मत करिए, आप हम तो रोज सत्संग में मिलते ही हैं और फोन की आवश्यकता नहीं है, और आपकी भावनाएं हैं वो तो पहुंचती है, आप चिंता न करें। एक लड़की की जब बड़ी वाली की शादी ब्याह हो जाएगी ना तो फिर कोई बात नहीं, अपने संभाल लेंगे दोनों को। अजी अजी जो जिन्होंने पैदा किया है ना भगवान ने, उनके यहाँ सब व्यवस्था है, आप चिंता न करें। नहीं आप चिंता मत करिए, वो भगवान सब व्यवस्था करते हैं। और कोई बहुत गंभीर बात आपको लगे, कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, तो आप जरूर हमसे कहें, हमारे इतने सत्संगी भाई बहन है, कोई न कोई व्यवस्था जरूर होगी। हाँ। इसलिए आप चिंता मत करिए, ऐसी कोई बात हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो हम सब मिल करके कोशिश करेंगे जिससे कि इस संकट से छुटकारा मिले। ये भगवान की आशीर्वाद, भगवान की आपके आशीर्वाद है तो हमारा जी तीनों बच्चा। और हमारे सत्संगी भाई बहनों में सब हैं, सबके मन में भी ये बात रहती है भाई किसी तरह से कोई अगर संकट में है तो उसके संकट में सहायता की जाए, जिससे जैसी सहायता बन पड़ेगी वो जरूर करेंगे। और भगवान है सब कुछ करने वाले, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब कुछ होगा, सब ठीक होगा। अब आप बता दिए तो मेरे शांति आ गई। महाराज जी भगवान का तो भरोसा है ही है। हाँ, भगवान सब करते हैं, उन पर खाली हमको पक्का दृढ़ विश्वास करना है, बाकी सब कुछ होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। उस पर तो विश्वास मेरा कुछ है ना, मेरे को कुछ चाहिए ना, मैं शरीर में कुछ भी नहीं है, मेरा सब भगवान ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो हमारे सुशील जी क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं, छोटूलाल जी क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। राम राम। हाँ सुशील जी बोलिए। हाँ राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम, बोलो संतोष भाई बोलिए। नहीं, आज इनके बारे में आपको गोयल मैसेज भेजा था आधी घंटा पहले। हाँ मैंने देखा नहीं वो मैसेज। हाँ आपने देखा नहीं है, और जो बात आपने अभी बोली नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो ये हमने भी इनको यही बोला कि अपनी सत्संगी बहनें हैं, हमारा भी इधर ग्रुप है, और आप बुरा नहीं मानो,
तो हर तरह से आप जो चाहो वो व्यवस्था कर देंगे, वो चिंता आप मत करना। हाँ, वही हम कह रहे हैं। कोई आपको ऐसी स्थिति आ जाए कि भाई निर्वाह की व्यवस्था भी नहीं है, तो हम लोग मिल करके कर सकते हैं। हाँ, बस सब लोग मिलकर कर देंगे। और बाकी ये है कि शादी ब्याह की बात है तो उसमें भी अग्रवाल परिवार बहुत है हमारे, तो पहले थोड़ा इनकी दुकान संभल जाए, सारी व्यवस्था हो जाए, उसके बाद फिर भगवान सब व्यवस्था करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, सब होगा। बहुत अच्छा आपने इनको रोक दिया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अब अगर कल के सत्संग का सार सुना दें तो अच्छा है। रंजल सुनाओ भाई, सत्संग का सार सुना दो। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जो होए उसमें प्रसन्न रहना और भगवान का मंगल विधान मान। तो यदि दृढ़ हो जाए तो परिस्थिति तो आएगी, पर वो हमें विचलित नहीं कर पाएगी, कष्ट नहीं दे पाएगी। सत्य के संग में मानव सदैव स्वाधीन है। हम जो अभी कर रहे हैं वो है सत्य चर्चा, और सत्संग तो है सत का संग। और सत्संग सत का संग करने के दो उपाय है। पहला, अगर हम सत्य को अच्छी प्रकार जान लें, ये संसार जो असत है वो दिखता तो है पर उसका अभाव है। सत्य तो केवल परमात्मा है और उन्हीं से ही ये संसार प्रकाशित होता है। दूसरा कि परमात्मा है, उनकी आस्था स्वीकार करना। ये प्रियता कब होती है? जब हम परमात्मा की आस्था स्वीकार करते हैं। ममता कामना करने वाला भी स्वयं है और आस्था करने वाला भी स्वयं है। वास्तव में ये निष्कामता स्वतः धर्म है, शरीर धर्म नहीं। हम स्वयं वास्तव में ये निष्कामता स्वधर्म है, शरीर धर्म। हम स्वयं ही निष्काम होते हैं और हम स्वयं ही कामना युक्त होते हैं। ममता अथवा संकल्प पूर्ति, इच्छा, वासना, ये सब एक ही है कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इनसे हमें रहित होना है। मिले हुए में ममता एक प्रकार की बेईमानी है और प्रतीति की कामना, यानी जो है ही नहीं उसकी कामना करना। जब तक हम संसार को वास्तविक समझेंगे तब तक हम कहते और सुनते रहेंगे। जैसे सिनेमा के पर्दे के पीछे गरम जलेबी बन रही है, तो क्या किसी में ये कामना होती है कि वहां जाकर खा ले? उसी प्रकार जिसे प्रतीति के अभाव का पता चल जाता है, उसमें अब कोई कामना नहीं रहती। ये संत महात्माओं की स्थिति है। मेरा कुछ नहीं करते ही चिंतन भी मेरा नहीं हो जाता है। हम हमेशा दो प्रकार के चिंतन में फंसते हैं। पहला भूतकाल के और दूसरा भविष्य में क्या करना है उसके। तो यदि हम मेरा कुछ नहीं ये स्वीकार कर लेते हैं तो ये चिंतन भी अब मेरा नहीं हो जाता है। फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने आप हो जाता है। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा लिखा है। इसमें जो लिखा है ना, जलेबी पर्दे के पीछे बन रही है, वो नहीं है, वो पर्दे पे बनती हुई दिखाई देती है। पर्दे के ऊपर ही बनती हुई दिखाई देती है। तो हमारे मन में विश्वास है कि ये दिख तो रही है लेकिन वहाँ है कुछ नहीं। कोई भी वहां जा करके जलेबी उठाने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि वहां कुछ नहीं है। ये केवल एक दृश्य है, दृश्य, लेकिन दृश्य मात्र है। वो दिखता है लेकिन उसका अभाव है। जब हमें ये अच्छी तरह पता होता है अभाव है, तो फिर हमें क्या उसकी कामना होती है कि भाई ये जलेबी बन रही है, ये मैं खा लूं अथवा मुझे मिल जाए, ऐसी कामना होती है? नहीं होती। क्यों? मन में पक्का निश्चय है, वहां पर दिख रही है पर है नहीं। ऐसे ही संपूर्ण संसार है। इसमें वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटनाएं सब दिख रही है लेकिन वास्तव में है नहीं। वास्तव में इनका अभाव है। भगवान ने गीता में साफ कहा है,
असत भाव न विद्यते। आपका जो असत है अर्थात प्रतिक्षण नष्ट होने वाली है, उन वस्तुओं का अभाव है। अभाव वस्तु परिस्थिति घटना, तो ये तो बहुत सच्ची दिखती है, सच्ची दिखती है लेकिन है नहीं ना। अब आप अभी सीताबाई की घटना सुन रहे थे, तो अब जो हम देख रहे थे वो आज नहीं है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि है, दिखता है जरूर लेकिन है नहीं, उसका अभाव ही है। क्योंकि पहले अभाव था और पीछे अभाव है, बीच में एक बार दिखता है। तो ये दिखता है पर है नहीं। अगर ये सत्यता स्वीकार कर ले तो फिर हमें संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि दिखती है वो तो है नहीं वास्तव में। और एक बात है, ममता भी मिट जाती है। कैसे कि ये वास्तव में है नहीं, दिखता है। तो दिखता है उससे ममता क्या करे, उसकी सेवा कर दो परिस्थिति के अनुसार। और इसको अपना मानेंगे तो रोना ही पड़ेगा, क्योंकि दिखता है, दिखते दिखते ही खत्म हो जाएगा। देखते ही छुप जात है जो तारा प्रभात। देख रहे हैं अच्छी तरह और देखते देखते ही समाप्त। जैसे तारा दिखता है और सूर्य का प्रकाश आने के साथ ही दिखना बंद हो जाता है। तो वास्तव में दृश्य है, ये वास्तव में नहीं है। और कल सनातन जी महाराज की भाषा में प्रतीति मात्र है, प्रतीति मात्र। अब प्रतीति की कामना करेंगे तो रोना ही पड़ेगा। अरे वास्तविकता है तो उसके तो आप इच्छा भी करें तो ये कहा जाएगा कि भाई वास्तविक चीज है, उसकी इच्छा कर रहे हैं। वो तो है ही नहीं, मूल में तो मिलेगा कहां से। प्रतीति का अर्थ ही होता है जो मूल में नहीं है, तो उसकी कामना करे तो मूर्ख ही कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा। आकाश कुसुम, आकाश में उगने वाला फूल। अब ये कल्पना है, तो क्या आकाश में फूल उग सकता है? नहीं उग सकता। अब कोई अगर आकाश के फूल की चाह ना करे तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, वो तो बेवकूफ है, मूर्ख है। तो ऐसे हम सभी जो संसार की कामना करते हैं उनको शास्त्रीय भाषा में अज्ञानी कहा गया, अज्ञानी। और अपनी भाषा में कहें तो बेवकूफ कह दो, मूर्ख कह दो। इसलिए बहुत समय हो गया कि हम लोग इस विषय में सो रहे थे, अब जागना चाहिए। अब अपने को पता लग गया कि भाई ये प्रतीति मात्र है। तो वही प्रतीति है तो क्या करें? क्या माता पिता की सेवा नहीं करें क्योंकि वो तो प्रतीति है? क्या बच्चों का पालन पोषण नहीं करें क्योंकि वो तो प्रतीति है? ये बात नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि सेवा करने वाला है वो शरीर भी प्रतीति है, जो सामने सेवा जिसकी कर रहे हैं वो भी प्रतीति है। तो प्रतीति से प्रतीति की सेवा कर दो। पर जो इससे चाहना रखोगे तो रोना पड़ेगा। अपने पास जो सामान है उससे जिनके पास नहीं है उनकी सेवा कर सकते हैं। प्रतीति के द्वारा प्रतीति की सेवा हो जाएगी। अपना कोई कामना नहीं, कोई भूमता नहीं। तो ये संसार का स्वरूप है। इसको अगर हम ठीक से समझ लेंगे तो बहुत सा कष्ट तत्काल ही मिट जाएगा। अगर ये कठिन लगता है तो फिर केवल एक भगवान है, उन पर आस्था करके उनकी शरणागति स्वीकार करें। वो भगवान है, वही हमारा
अंतिम आश्रय है और वही हमारा प्रथम आश्रय है, और उन्हीं के द्वारा संसार उत्पन्न हुआ है और उन्हीं के द्वारा पालन पोषण होता है और उन्हीं में फिर समा जाता है। इसलिए अगर ये सुनी हुई ज्ञान की बातें हैं, इनसे हमारे जीवन में यदि इनको पकड़ने में हमको असुविधा, इनको समझने में हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो भगवान का आश्रय लें। ये तो सरल है भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। कहीं पर कोई आश्रय नहीं दिखे तो भगवान को ही पुकारते हैं हम सब। ये देखिए, जितनी भी घटनाएं होती है जिनको हम दुर्घटना भी कहते हैं, ये सब हमारे हाथ में थोड़ी है। करना तो हमारे हाथ में है किसी अंश में, लेकिन होना तो हमारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए जो होता है उसमें तो भगवान का मंगल विधान ही है। अब वो हमारी समझ में नहीं आए तो ये मानना चाहिए कि हमारी समझ में ही कमी है तो भगवान का मंगलमय विधान। अब इसमें क्या मंगल है समझ में नहीं आता, पर भगवान के यहाँ पर अमंगल होता नहीं किसी का भी। इसलिए हमारे समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आता है, पर भगवान कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकते, ये तो समझ में आता है। तो आज कहानी तो हो ही गई, सीताबाई की बात हुई, तो ये एक तरह से हमारे लिए शिक्षा के लिए है। और देवकी जी से थोड़ी बात कर लेते हैं इस विषय में, देवकी जी क्या कहते हैं। हाँ देवकी जी, जरा बता दीजिए, आप सारी बातें सुनी, इस विषय में आपका क्या बोलना है। नारायण 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 नारायण। ये तो क्या है, संसार स्वप्नम तद्मोह मुदित निद्रा। हाँ ये बात, वाक्य मुहाच पुत्रे। हाँ मदाल शाह ने अपने बच्चों को पलने में ये सुना दिया था। सुदोषी बुद्धोषी निरंजन दोषी। हाँ, संसार माया परिवर्तित दोषी, ईश्वर से जीव विनाशी चेतन मद से जुगड़ा। हर से विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म है माना। जी जी जी, ये तो ऐसे ही चलता है। हाँ तो ये हम लोगों को, ये जितनी बातें हैं इनके द्वारा हमें अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए कि भाई पहले हम छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते थे, अब हमारे जीवन में क्या वैसी स्थिति है? अगर वैसी स्थिति है तो हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। भाई संसार स्वप्न है, ये बात हम कहते तो है, लेकिन क्या हम इसको ऐसा स्वीकार करते हैं? अगर हम इसको वास्तविक मानते हैं तो स्वप्न को वास्तविक मानेगा, उसको तो रोना ही पड़ेगा। स्वप्न में तो जग जाने से स्वप्न वो गायब हो जाता है, नींद में तो स्वप्न जो का तो ही रहता है। तो अगर हम अज्ञान रूपी निद्रा में रहेंगे तो संसार हमको सत्य ही दिखेगा। जैसे सपने का दुख दूर करना है तो जागना पड़ता है, तो अब हमें सत्संग के प्रकाश में जागना होगा। और अगर इसमें कोई हमें लगता है कि भाई हमारे संदेह है तो आपस में हम लोग विचार करें। तो आज का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है, तो हम थोड़ी देर के लिए उन परमात्मा की शरण होकर के अचिंत्य हो जाए।